अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने थ्योरीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का यूनिट 3 का स्टार्ट लिया हुआ है और उस पर आज लेक्चर नंबर 46 में आप लोगों के सामने लाया हूँ। डाइपोल मोमेंट को हमने एंड किया हुआ है और डाइपोल मोमेंट के एमसीक्यूज़ को हमने स्टार्ट लिया हुआ है। इससे पहले तकरीबन हमारे जो है 14 एमसीक्यूज़ हो चुके थे डाइपोल मोमेंट के ऊपर। तो कुछ मज़ीद एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। डाइपोल मोमेंट का लेक्चर नंबर 04 एमसीक्यूज़ का लेक्चर नंबर 04 है और डाइपोल मोमेंट का लेक्चर नंबर 08 आपके पास मौजूद है। इन लेक्चर को देखने से पहले उन लेक्चरों की सीरीज़ को ज़रूर देखें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हमारे पास जो है सॉरी आज का जो एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, कुछ एमसीक्यूज़ नंबर 15 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। इनमें से पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है? तो देखें, इस कार्बन टेट्राक्लोराइड को हमने पढ़ा था AB4 टाइप में। AB4 टाइप में हमने इसको देखा था पिछले लेक्चरों में कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है और ये नॉन पोलर है। मीथेन के बारे में हमने पढ़ा था, सिमेट्रिक है, नॉन पोलर है। और कार्बन सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड के बारे में पढ़ा था, ये सिमेट्रिक है और नॉन पोलर है। इसमें अगर आप पानी को देखें तो पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसमें ऑप्शन हमारे सामने क्या रहेगा? H2O रहेगा। वाटर के स्ट्रक्चर को मैं तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ, उस लेक्चर को ज़रूर चेक करें। पीछे डाइपोल मोमेंट में आप देखें कि हमने किस तरीके से किसी की ज्योमेट्री को डिस्कस करते हैं। तो बहरहाल वाटर जो हमारे पास मौजूद होता है, पानी, इसका बेंड स्ट्रक्चर होता है। ऑक्सीजन है, इसके साथ यहाँ इस तरफ हाइड्रोजन अटैच होता है और इस तरफ से हाइड्रोजन अटैच होता है और इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इधर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से देखें, ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो डाइपोल मोमेंट रहेगी इस तरीके से। यहाँ इस तरफ डाइपोल मोमेंट रहेगी इस तरह, ये डाइपोल मोमेंट ऐसे रहेगी, लोन पेयर की तरफ होती है और ये डाइपोल मोमेंट लोन पेयर की तरफ पाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। इस वजह से ये मॉलिक्यूल हमारे पास क्या रहेगा? पोलर रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो हमने ऑप्शन रखना है वो H2O को रखना है कि H2O जो है हमारे पास क्या रहेगा? पोलर मॉलिक्यूल रहेगा। उसके बाद जो अब एमसीक्यूज़ नंबर 16 आपके सामने है, उसको हम देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। इनमें से पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है? तो ये हमारे पास AB5 टाइप मॉलिक्यूल थे, ये और ये AB5 टाइप मॉलिक्यूल थे। AB5 टाइप के मॉलिक्यूल थे ये। इनको हम पिछले लेक्चर में तफसीलन डिस्कस कर चुके हैं। ये भी नॉन पोलर था, ये भी नॉन पोलर था, ये भी नॉन पोलर था। ट्राइगोनल बाई पैरामाइडल शेप बनता था। वेस्पर थ्योरी में इनको डिस्कस हम कर चुके हैं। तो ये आपके पास AB6 टाइप मॉलिक्यूल था, AB6 टाइप मॉलिक्यूल। इसको भी हम देख रहे थे, ये भी सिमेट्री था। तो हमारे पास ये भी नॉन पोलर आया था, इसको भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप NH3 को देखें तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर है, तो ऑप्शन यहाँ पर NH3 रहेगा। NH3 का स्ट्रक्चर पीछे तो डिस्कस हो चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, वेस्पर थ्योरी में कुछ स्ट्रक्चर डिस्कस हुए हैं। उन लेक्चरों को, इन लेक्चर को देखने से पहले आप थोड़ा लेक्चर को ज़रूर देखें। सीरीज़ में तफसीलन इसको डिस्कस किया हुआ है। तो NH3 में क्या होता है कि एमोनिया है, इसके साथ यहाँ हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है तो ये बॉन्ड मूवमेंट होगी, डाइपोल मूवमेंट इस तरफ होगी, ये इस तरफ होगी, ये इस तरफ होगी और ये इस तरफ होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही। तो नेट डाइपोल मोमेंट जो है यहाँ पर भी ज़ीरो के बराबर नहीं आ रही। इस लिहाज से ये भी मॉलिक्यूल हमारे पास क्या रहेगा? पोलर रहेगा। तो यहाँ जो ऑप्शन आएगा वो NH3 रहेगा, पोलर मॉलिक्यूल है। तो तीसरे नंबर पर अगर आप देखें तो ईथर एक अक्सर आता रहता है आपके MD कैट है या ईटा है या ई कैट में। ईथर है RO और R, ये ईथर जो हमारे पास पाया जाता है, RO और R हमारे पास पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो R हमारे पास मौजूद है ये कार्बन की सूरत में है। अगर कार्बन है
ऑक्सीजन है और ये कार्बन है, सॉरी ये कार्बन है। तो यहाँ पर भी सूरत हाल कुछ इस तरीके से बनती है कि ऑक्सीजन के जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के, इस अंदाज में ये ऑक्सीजन है, इसकी इस तरफ कार्बन है, इसकी इस तरफ कार्बन है, CH3 ले लें और यहाँ पर CH3 ले लें, और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस के लिहाज से कार्बन डाइपोल मूवमेंट इस तरीके से शो करेगा, यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट ऐसे शो होगी, यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट ऐसे शो होगी, यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट ऐसे शो होगी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ चलती है। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, तो यहाँ पर भी आपके पास नेट डाइपोल मूवमेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इस लिहाज से ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। तो ईथर जो हमारे सामने है ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, इसकी डाइपोल मूवमेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं आती, इस वजह से ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो MCQs नंबर 7 आपके सामने रह जाएगा, 17 आपके सामने आ जाएगा। तो एक छोटे से कुछ 3 MCQs मैं आप लोगों के सामने लाया था, इसको अच्छी तरीके से नोट कर लें। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि जब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास हमने ये देखा है तकरीबन 98% या 99% केसेस है या 97% केसेस हैं जहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे सामने आ रहे हैं, वो चीज़ पोलर होती है। वो चीज़ क्या होती है, पोलर होती है। तो इस चीज़ को याद रखें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पर भी होते हैं तो मॉलिक्यूल ओहो अक्सर देखा गया वो पोलर है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे लेकिन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो फिर वहाँ पर पोलैरिटी नहीं होगी, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन मॉलिक्यूल में पोलैरिटी पाई जाती है, कुछ ना कुछ हमें डाइपोल मूवमेंट शो करके देते हैं। तो बार इस पॉइंट को नोट करें। तो जहाँ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और वो पोलर नहीं होंगे, उसको भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो हमारा आज का लेक्चर था, मैं साइड पर हो रहा हूँ, शाबाश इसको नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। उम्मीद है आप लोग नोट कर लिया होगा। तो हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। डाइपोल मूवमेंट के ऊपर MCQs के ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। तो इंशाल्लाह डाइपोल मूवमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे MCQs इसके ऊपर आते रहते हैं, MDCAT है, ईटा है, जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम पाकिस्तान के अंदर होते हैं, डाइपोल मूवमेंट के MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं। तो तब तक हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।